आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये 50 क्वेश्चन हमने बनाया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसको अमेरिका के नासा तथा भारत के इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। दूसरा है, इसका प्रक्षेपण 30 जुलाई को GSLV F-16 द्वारा 743 किमी की सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया गया। तीसरा है, इसके राडार के एस बैंड को नासा तथा एल बैंड को इसरो ने विकसित किया है। चौथा है, इसकी मिशन अवधि 3 वर्ष है तथा यह पूरी तरह पृथ्वी का एक चक्कर 12 दिनों में लगाता है। उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन सी है केवल 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन डी है केवल 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। अगर इस प्रश्न को हम देखें तो निसार जो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। तो इसको अमेरिका की नासा ने और भारत के इसरो ने मिलकर बनाया है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है, इसका प्रक्षेपण 30 जुलाई को GSLV F-16 द्वारा किया गया है, तो हाँ सही है। और 743 किलोमीटर की सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित हुआ है, ये सही है। इसके राडार के एस बैंड को नासा तथा एल बैंड को इसरो ने विकसित किया है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि जो एल बैंड है इसको नासा ने विकसित किया है और जो एस बैंड है इसको इसरो ने विकसित किया है, तो ये तीसरा पॉइंट गलत हो गया। चौथा है, इसकी मिशन अवधि 3 वर्ष की है, यह पूरी पृथ्वी का एक चक्कर 12 दिनों में लगाता है, ये बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार अगर हम देखें तो यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो श्री हरिकोटा स्थित शिखर धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 द्वारा रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। 30 जुलाई को सुबह 5:40 बजे छोड़ा गया। इसके एल बैंड को नासा ने तथा एस बैंड को इसरो ने विकसित किया है। ये 12 दिनों में पृथ्वी का पूरा अवलोकन कर रहा हो, मौसम कैसा भी हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, और ये समुद्री बर्फ, वनस्पति, तूफान मॉनिटरिंग, मिट्टी, नमी, सतह का जल, ये सब की मॉनिटरिंग करता है। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि इसकी मिशन अवधि 3 वर्ष तो है, लेकिन अगर आपात की स्थिति है तो जो ये 12 दिनों में चक्कर लगा रहा है, ये कुछ घंटों में ही डेटा उपलब्ध करवा सकता है। इस तरीके से पहला, दूसरा और चौथा सही, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत की पहली मलेरिया वैक्सीन पूर्णतः स्वदेशी एडफ्लूवैक्स पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका विकास क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र भुवनेश्वर द्वारा किया गया है। दूसरा है, इसे लैक्टोकोकस लैक्टिस की मदद से विकसित किया गया है। तीसरा है, भारत ने 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। और चौथा है, यह वैक्सीन कमरे के ताप पर 6 माह तक प्रभावी रहती है। इसको देखें हम तो जो मलेरिया होती है, प्लाज्मोडियम मच्छर मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये लैक्टोकोकस लैक्टिस जो दही में और पनीर में पाया जाता है, उससे ही विकसित की गई है ये दवा, ये बिल्कुल सही बात है। और भारत ने 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, हाँ ये सही है। 2030 तक भारत ने मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। यह वैक्सीन कमरे के ताप पर 6 माह तक प्रभावी रहती है, तो 6 माह ना होके 9 माह तक प्रभावी रहती है, ये कथन गलत है, मतलब चौथा गलत हो गया। 1, 2 और 3 सही है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। बेरासी, ए ऑप्शन है बेरासी रूबिन वेधशाला, बी ऑप्शन है सागौन पत्ती का अर्क, सी ऑप्शन है कॉमेट, डी ऑप्शन है ट्रेसर और ई ऑप्शन है समुद्र सचेत। और अगर हम इसको मिलाना चाहें तो 1 नंबर पे लिखा है परप्लेक्सिटी का AI संचालित प्रथम वेव उपग्रह। दूसरे पे लिखा है खगोल विज्ञान में डेटा क्रांति हेतु चिली में स्थापित। तीसरा है लेजर सुरक्षा हेतु जैविक विकल्प। और चौथा है अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत। और पांचवा है नासा द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा सौर तूफानों के अध्ययन हेतु। अगर हम इसका मिलान करें तो बेरासी रूबिन वेधशाला जो है
खगोल विज्ञान में डेटा क्रांति हो चिली में स्थापित की गई है? पहले का दूसरा हो जाएगा। सागौन की पत्ती का अर्क जो है ये लेजर सुरक्षा हेतु जैव विकल्प साबित हुआ है, तो दूसरे का 2 हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा। कॉमेट क्या है? तो कॉमेट जो है ये परप्लेक्सिटी का AI संचालित प्रथम वेब ब्राउज़र है, ये 1 नंबर से हो जाएगा। ट्रेसर क्या है? ट्रेसर नासा द्वारा विकसित पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा सौर तूफानों के अध्ययन हेतु विकसित किया गया है, तो चौथे का 5वां हो जाएगा, डी का। और ई जो है ये दूसरा तथा अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है जो प्रदूषण को नियंत्रित करता है। इस तरीके से ऑप्शन का मिलान करें 2 3 1 5 4 2 3 1 5 4 बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में रुद्रास्त्र पर विचार कीजिए। एक पहला कथन है पोखरण में परीक्षण किया गया भारत का स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन है। और दूसरा कथन है भारत की सबसे लंबी 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी है जिसमें 354 वैगन है। उपर्युक्त में सही कथन कौन से हैं? ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है केवल 1 तो दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। तो अगर रुद्रास्त्र की बात करें तो रुद्रास्त्र जो परीक्षण हुआ है ड्रोन का पोखरण में, ये बिल्कुल सही बात है। और भारत में जो सबसे लंबी रेलगाड़ी चली है मालगाड़ी, वो उसका भी नाम रुद्रास्त्र है, तो दोनों कथन सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है सुदर्शन चक्र 15 अगस्त को वायु रक्षा मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई, PM मोदी द्वारा की गई, तो ये बिल्कुल सही बात है। श्रेष्ठ क्या है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा औषधियों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु श्रेष्ठ ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन है CRIB कर्नाटक में खोजा गया दुनिया का नया रक्त समूह है। डी ऑप्शन है सूर्य नासा तथा IBM द्वारा सौर तूफानों की भविष्यवाणी हेतु विकसित AI मॉडल है। और ई ऑप्शन है वेनेरा डी अंतरिक्ष मिशन भारत का 2036 का में भेजा जाने वाला शुक्र मिशन है। अगर हम इसको देखें तो पहला सही है, दूसरा सही है और सी भी सही है, नया रक्त समूह है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और सूर्य जो है नासा और IBM का सौर तूफानों भविष्यवाणी करने हेतु मॉडल है। वेनेरा डी अंतरिक्षयान ये भारत का नहीं है, ये रूस का है और 2036 में शुक्र मिशन है, ये सही है। इस तरीके से ये ई वाला सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। 6ठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में एक्जियोम मिशन के संदर्भ में गलत कथन है। ए ऑप्शन है शुभांशु शुक्ला के साथ अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के 4 और अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। बी ऑप्शन है यह मिशन 25 जून को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 राडार तथा क्यू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए लॉन्च किया गया। सी ऑप्शन है इस मिशन में मेथी और मूंग की फसलों के बीजों की अंकुरण का प्रयोग किया गया। चौथा ऑप्शन है इन बीजों पर अनुसंधान हेतु केरल कृषि विश्वविद्यालय तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम इस प्रश्न को तो इसका देखते हैं कौन सा सही है, तो पहला ऑप्शन है कि शुभांशु शुक्ला के साथ अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के 4 और 4 ना होके ये 3 और अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, जो अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के थे। शुभांशु शुक्ला को मिलाकर 4 थे, 4 और नहीं थे, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि यह मिशन 25 जून को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 राडार और क्यू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही बात है, ये फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए क्रू ड्रैगन कैप्सूल से ही लॉन्च हुआ है, जिसमें शुभांशु शुक्ला को पायलट कमांडर की जिम्मेदारी दी गई थी और ये लॉन्च, डॉकिंग, अनडॉकिंग, री एंट्री आदि पर जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। अगर हम बात करें इससे पहले, इसमें मेथी और मूंग की फसलों के बीजों का अंकुरण किया गया, बिल्कुल सही बात है। इन बीजों का अनुसंधान केरल कृषि विश्वविद्यालय तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी जिम्मेदारी दी गई है, तो ये भी सही बात है। अब हम देखते हैं
कि क्या करना है, तो इसमें ये बीज माइक्रोग्रेविटी में जो अंकुरित हुए हैं, कैसे अंकुरित हुए हैं, ये इसकी शोध किया जाएगा केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। अब 7वें नंबर जो ये शुभांशु शुक्ला हैं, ये भैया भारत के दूसरे हैं, क्योंकि 1984 में राकेश शर्मा चंद्रमा पर गए थे। उसके 41 वर्ष बाद शुभांशु शुक्ला गए हैं दूसरे व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर पे। प्रथम MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस अमेरिकन डॉलर 25,000 किसे प्रदान किया गया। इसमें अमेरिकन डॉलर 25,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है रवि कुमार होसामानी, बी ऑप्शन है सुधीर सिद्धप्पू रेड्डी, सी ऑप्शन है प्रोफेसर एडेमोला एडेनल और डी ऑप्शन है प्रेमचंद पुखरामबम। तो अगर हम इसको देखें तो जो स्वामीनाथन अवार्ड मिला है फूड एंड पीस का, ये मिला है प्रोफेसर एडेमोला एडेनल का। ये नाइजीरियन वैज्ञानिक हैं, इन्हीं को प्राप्त हुआ है। तो नाइजीरिया के वैज्ञानिक हैं, इनको प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखें, भारत जन के संबंध में गलत कथन चुनना है। हमको चुनना क्या है, गलत कथन। तो पहला ऑप्शन है भारत का स्वदेशी मल्टी मॉडल AI है। दूसरा है यह लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तीसरा है 22 भाषाओं में टेक्स्ट स्पीच और इमेज प्रोसेसिंग को परिष्कृत करता है। और डी ऑप्शन है यह एक राडार प्रणाली है। इस प्रश्न में गलत कथन चुनना है। तो भारत जन जो है स्वदेशी मल्टी मॉडल AI है, ये सही है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर है, ये भी सही है। 22 भाषाओं में लिखना, बोलना और फोटो प्रोसेस करना ये करता है, बिल्कुल करता है। ये राडार प्रणाली नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की अध्यक्षता किसे सौंपी गई। ए ऑप्शन है अमेरिका को, बी ऑप्शन है सऊदी अरब को, सी ऑप्शन है जापान को और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात करें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की अध्यक्षता ना तो अमेरिका को दी गई है, ना ही सऊदी अरब को और ना ही जापान को, ये मिली है भारत को। इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, रूस निर्मित तुसील श्रेणी कौन सी है। तुसील श्रेणी का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट युद्धपोत INS तमाल किस तटीय शहर में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है गोवा में, दूसरा है कोलकाता में, सी ऑप्शन है कालिनिनग्राद में और डी ऑप्शन है स्टालिनिनग्राद में। तो अगर इसका देखें तो ये रूस के कालिनिनग्राद में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो गलत है उसको पहचानना है। एथल कैटरहम है, इन्हें ब्रिटेन की दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला माना गया है। दूसरा है मणिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 विजेता हैं। राजीव रंजन NDB के उपाध्यक्ष तथा मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त। और डी ऑप्शन है श्रीनिवास के स्वामी नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त। तो अगर हम देखें तो एथल कैटरहम जो हैं ब्रिटेन की हैं और दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला का तमगा इनको प्राप्त हुआ है, तो ये बिल्कुल सही बात है। मणिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 भी प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। राजीव रंजन जो हैं NDB के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी भी नियुक्त हुए हैं। और चौथा जो देखते हैं श्रीनिवास के स्वामी, ये नए उपराष्ट्रीय सलाहकार नहीं बने हैं। ये जो बने हैं वो बने हैं विज्ञापन एजेंसियों के संघ के अध्यक्ष हैं। ये विज्ञापन एजेंसियों के संघ के अध्यक्ष बने हैं ये के श्रीनिवासन। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें 12वें प्रश्न की बात करें, निम्न को सही सुमेलित कीजिए। पहला है ए ऑप्शन आस्था पुनिया, बी ऑप्शन है सबीर
खान, सी ऑप्शन है अन्वेष तिवारी, डी ऑप्शन है पराग जैन। पहले नंबर लिखा है एआई चालित फिनटेक प्लेटफॉर्म एनएक्सटी बैंकिंग लॉन्च किया। बी ऑप्शन है एप्पल कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी। सी ऑप्शन है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर। और चौथा ऑप्शन है रा का नया चीफ। तो जो आस्था पुनिया हैं ये भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं। सबीह खान जो हैं ये एप्पल के मुख्य संचालन अधिकारी बने हैं। अन्वेष तिवारी ने एआई चालित फिनटेक प्लेटफॉर्म एनएक्सटी बैंकिंग को लॉन्च किया। और पराग जैन जो हैं ये रा के नए चीफ बने हैं। अब हम ऑप्शन को कूट करें अगर, तो पहले को 3 से 3 2 1 4 3 2 1 4 हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, इसमें सही बताना है। डेविड बेकहम इंग्लैंड के फुटबॉल कप्तान को नाइटहुड की उपाधि दी गई। बी ऑप्शन है ओपल सुजाता जो हैं इनको मिस वर्ल्ड 2025 विजेता भारतीय महिला बनी। सी ऑप्शन है ली जे म्यांग थाईलैंड के 21वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। और डी ऑप्शन है कैटरीना कैफ श्रीलंका में वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त हुए। तो इसमें सही सुमेलित करना है। तो जो डेविड बेकहम हैं इंग्लैंड के फुटबॉल कप्तान हैं, नाइटहुड की उपाधि दी गई किसके द्वारा दी गई? चार्ल्स थर्ड द्वारा दी गई है। ओपल सुजाता जो हैं मिस वर्ल्ड 2025 विजेता हैं, लेकिन भारतीय महिला नहीं है, ये थाईलैंड की हैं। कहाँ की हैं? थाईलैंड की हैं। इस तरीके से ये वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। और जो ये ली जे म्यांग हैं ये थाईलैंड के 21वें राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हुए हैं, ये दक्षिण कोरिया के निर्वाचित हुए हैं। और डी ऑप्शन कैटरीना कैफ श्रीलंका में वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त हैं, नहीं, ये श्रीलंका की ना बन के ये बनी है मालदीव की। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है और तीनों गलत हैं, इनको यहाँ हमने सही कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। हाल ही में निधन हुए व्यक्तियों में कौन सही सुमेल नहीं है? ए है अच्युत पोछार, 3 इडियट फिल्म में प्रोफेसर की भूमिका निभाई है इन्होंने। बी है सत्यपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे। सी है लॉर्ड मेघनाथ देसाई, मुख्य न्यायाधीश थे। और डी है डॉक्टर बीवी पट्टाभिराम, सम्मोहन विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, जादूगर और लेखक हैं। इसमें कौन गलत छांटना है? अच्युत पोछार जो हैं 3 इडियट फिल्म में प्रोफेसर की भूमिका निभाए हैं, बिल्कुल सही है। सत्यपाल मलिक इनका भी मृत्यु हो गई है अभी, तो ये जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे, ये भी सही है। लॉर्ड मेघनाथ देसाई जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, ये अर्थशास्त्री और लेखक थे। तो ये वाला गलत हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डॉक्टर बीवी पट्टाभिराम जो हैं सम्मोहन विशेषज्ञ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जादूगर और लेखक हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा सी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन निम्न में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी को प्राप्त नहीं हुआ है? किसका? ए ऑप्शन ब्राज़ील, बी ऑप्शन अर्जेंटीना, सी ऑप्शन घाना, डी ऑप्शन नामीबिया, ई ऑप्शन त्रिनिदाद और टोबैगो। इसमें देखें तो ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, अर्जेंटीना का नहीं मिला, घाना और नामीबिया और त्रिनिदाद टोबैगो का मिला है। तो अर्जेंटीना का जो है ये विशिष्ट नागरिक सम्मान मिला है, ना कि सर्वोच्च। विशिष्ट नागरिक सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, सही मिलान करना है। WSIS 2025 चैंपियन अवार्ड किसको मिला? बी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे मिला। सी ऑप्शन है वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार किसे मिला। और डी ऑप्शन है मातृभूमि साहित्य पुरस्कार किसे मिला। तो अगर विश्व 2025 चैंपियन अवार्ड देखें तो हम ये मिला है ई गवर्नेंस मोबाइल ऐप मेरी पंचायत को मिला है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जो मिला है ये मिला है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जो मिला है ये मिला है वर्षा देश पांडे को। और वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार जो मिला है ये कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। और मातृभूमि पुरस्कार जो मिला है ये सारा जोसेफ को मिला है, ये लेखिका हैं। अब हम ऑप्शन चूज करते हैं तो 4 3 2 1
4 3 2 1 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सांसद रत्न पुरस्कार 2025 के संबंध में गलत छांटना है हमको। गलत कथन कौन सा है? तो यह 17 सांसदों को लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया गया। बी ऑप्शन है भाजपा से सर्वाधिक 15 सांसद तथा महाराष्ट्र से 7 सांसदों को दिया गया। सी ऑप्शन है एकमात्र कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ को दिया गया। डी ऑप्शन है 4 विशेषज्ञ जूरी पुरस्कार 3 लगातार कार्यकाल हेतु प्रदान किया गया। अब इसमें से गलत देखना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, 17 सांसदों को लोकसभा के उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही बात है। टोटल 17 सांसदों को दिया गया है। उसमें से भाजपा के सर्वाधिक 15 सांसद तथा महाराष्ट्र से 7 सांसद हैं। इसमें 15 सांसद न होकर 10 सांसद, भाजपा से 10 सांसद, महाराष्ट्र के 7 सांसद हो जाएंगे। ये वाला गलत हो जाएगा। एकमात्र कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ को मिला है, ये बिल्कुल सही है। और 4 विशेष जूरी पुरस्कार जो मिला है वो 3 बार के लगातार विजेता जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको प्रदान किया गया है, तो ये भी सही है। इस तरीके से 17वें का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 71वें फिल्म पुरस्कार 2025 के संबंध में गलत कौन सा है? तो ए ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल जो है ये विधु विनोद चोपड़ा की है द्वारा निर्देशित है। बी ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब अक्षय कुमार और विक्रांत मेसी को संयुक्त रूप से मिला। सी ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म राकी और रानी की प्रेम कहानी है। और डी ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म नाल 2 है। अगर हम देखें तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल बनी है और विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा निर्देशित है, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब अक्षय कुमार और विक्रांत मेसी को संयुक्त रूप से मिला। तो अक्षय कुमार को ना मिलकर ये मिला है शाहरुख खान को। शाहरुख खान को मिला है। इस तरह से बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म राकी और रानी की प्रेम कहानी, बिल्कुल सही है। और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म जो बनी है नाल 2 बनी है, ये भी सही है। 19वें प्रश्न को देखते हैं। लेखक गीतांजलि श्री के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है इन्हें पेन ट्रांसलेटर अवार्ड हिंदी पुस्तक रेत समाधि के लिए दिया गया। दूसरा ऑप्शन है इन्हें बुकर पुरस्कार इंग्लिश पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए प्रदान किया गया। ऑप्शन है केवल एक सही। बी ऑप्शन है केवल 2 सही। सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही। डी ऑप्शन है ना तो 1 सही ना ही 2 सही। तो इसमें देखें तो इन्हें पेन ट्रांसलेटर अवार्ड जो मिला है वो इनकी इंग्लिश पुस्तक इंग्लिश में लिखी गई पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, ये इंग्लिश में नहीं लिखी गई है, ये हिंदी में लिखी गई है। हिंदी में लिखी गई पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए मिला है। और इन्हें बुकर पुरस्कार जो मिला है वो इंग्लिश पुस्तक रेत समाधि टॉम ऑफ साइंस के लिए मिला है। इस तरीके से दोनों कथन गलत हो जाएंगे और ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो 1 ना 2। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेशन युद्धक न होकर बचाव अभियान था? अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेव, भारत का ऑपरेशन सिंधु। डी ऑप्शन है इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन। और ई ऑप्शन है ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस थर्ड ईरान का। तो इसमें देखें तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर निंताज फोर्डो स्थानों पर मिडनाइट हैमर के तहत अटैक किया था जिसमें B-2 बम्बर का प्रयोग किया था, तो ये बिल्कुल सही है, ये युद्धक था। यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेव जो है ये रूस में घुसकर ड्रोन के द्वारा हमला करने की साजिश थी, ये भी युद्धक था। भारत का ऑपरेशन सिंधु था जो था ये ईरान से बचाव अभियान था जो नागरिकों को वहाँ से ईरान से निकाल रहा था, जो भारतीय नागरिकों को, तो ये बचाव अभियान था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल का है, इस ईरान पर अटैक करने के लिए ये चलाया गया था। और इसी ऑपरेशन राइजिंग लायन के विरोध में ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस थर्ड ईरान द्वारा चलाया गया, तो ये भी सही है। केवल ये सी ऑप्शन भारत का सिंधु जो था ईरान से भारतीय नागरिकों के लिए को बचाने के लिए चलाया गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित चर्चित स्थलों में कौन सुमेलित नहीं है?
ए ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम केरल, पहले स्किन बैंक का उद्घाटन, भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन। बी ऑप्शन है हैदराबाद, मित्र नामक भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक। सी ऑप्शन है नीस फ्रांस, अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन। और डी ऑप्शन है सेओग गांव लद्दाख बॉटेनिकल गार्डन में बदलने की योजना। तो अब देखें, तिरुवनंतपुरम केरल में पहले स्किन बैंक का उद्घाटन हुआ है, लेकिन वो भारत का नहीं केरल का है, तो ये गलत हो गया। हैदराबाद में मित्र नामक भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक खोला गया है, हाँ ये पहले खुला था, पहले बंद हो गया था, अब इसको मित्र नामक ट्रांसजेंडर क्लिनिक नाम बदल के खोला गया है मित्र नाम से, ये बिल्कुल सही है। नीस फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन हुआ, ये भी सही है। और सेओग गांव लद्दाख जो है इसको बोटेनिकल गार्डन के रूप में बदला जा रहा है। ये 10 हेक्टेयर का ऊसर क्षेत्र है जिसको बोटेनिकल गार्डन के रूप में विकसित करने की योजना है, तो ये भी सही जवाब है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखकों का सही मिलान नहीं है, मतलब जो लेखक हैं और उनकी पुस्तक है सही मिलान नहीं है। ये ऑप्शन है प्रजला काथेना, आत्मकथा है, तेलुगु भाषा में है, बंडारू दत्तात्रेय की है। बी ऑप्शन है विंग्स टू आवर होप, राष्ट्रपति के भाषणों पर आधारित है, राष्ट्रपति भवन द्वारा संकलित है। सी ऑप्शन है द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, आत्मकथा है शिखर धवन की। और डी ऑप्शन है टेस्टेड, वी.एस. रवि की है। तो हम इसको देखें कौन सा सही नहीं है। प्रजला काथे जो है ये बंडारू दत्तात्रेय की है, बिल्कुल सही है। विंग्स टू आवर होप राष्ट्रपति के भाषणों का आधारित राष्ट्रपति भवन द्वारा संकलित है, ये सही है। द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, आत्मकथा है शिखर धवन की, ये भी सही है। टेस्टेड जो है ये वी.एस. रवि की न होकर पैट कमिंस की है, जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं उनकी है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दिवस तथा थीम का सही मिलान करके कूट का चयन करना है। ऑप्शन ए दिया गया है 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, बी है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, सी है 7 जून विश्व खाद्य दिवस, डी है 8 जून विश्व महासागर दिवस, और ई है 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो पहला है सतत मत्स्य पालन का अर्थ है अधिक, तो इसमें देखिए मछली कहाँ पाली जाएगी, समुद्र में, तो महासागर से इसको मिला दीजिएगा, विश्व महासागर दिवस। फूड सेफ्टी एंड साइंस दूसरा है, तो फूड मतलब भोजन होता है, तो खाद्य के दिन भोजन मिला दीजिए। पृथ्वी पर एक स्वास्थ्य के लिए योग, योग शब्द मिल रहा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए इसको मिला दीजिए। अपील का पर्दाफाश करना है, तो ये है जो तंबाकू खाते हैं, चुप्पे चोरी से खाते हैं, उसका पर्दाफाश करना है। और पर्यावरण दिवस की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। इस तरीके से अगर हम देखें इसका उत्तर कौन सा बनेगा, इसका उत्तर बन जाएगा 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 2, फिर 1, 3, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 23 नंबर में। अब चलते हैं 24 नंबर। 24 नंबर है मलेशिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2025 के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। सत्य कथन कौन सा है? पहला है इसका आयोजन इपोह मलेशिया में किया गया। दूसरा है भारतीय शटलर देविका सिहाग ने ईशा रानी बरुआ भारतीय को हराकर महिला एकल का खिताब जीता। ए ऑप्शन है केवल एक सही है, बी ऑप्शन है केवल 2 सही है, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है, डी ऑप्शन है ना तो 1 ना ही 2 सही है। तो हम इसको देखें तो मलेशिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन चैलेंज 2025 का आयोजन इपोह मलेशिया में हुआ है, बिल्कुल सही है। भारतीय शटलर देविका सिहाग ने ईशा रानी बरुआ दोनों भारतीय हैं को हराकर महिला खिताब जीता था। हाँ, ये दोनों लोग भारतीय हैं और देविका सिहाग ने ईशा रानी बरुआ को हराया है, तो ये भी सही है। इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 के संबंध में सही कथन चुनाव करें। पहला है यह जॉर्जिया के बटुमी है, ये बटुमी में आयोजित हुआ, तो बिल्कुल सही है, ये बटुमी में ही आयोजित हुआ है। दूसरा है भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हराकर महिला एकल का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला बनी।
तीसरा है दिव्या देशमुख भारत की 88वीं तथा चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी। और चौथा है अन्य भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर द्रोणवल्ली हरिका और आर वैशाली हैं। ए ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही, बी ऑप्शन है 1, 3 और 4 सही, सी ऑप्शन है 2, 3 और 4 सही, डी ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4 सही। इसमें देखें तो यह जॉर्जिया के बटमी में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही। भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने भारतीय कोनेरू हम्पी को हराकर महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, पहली भारतीय महिला बनी है, ये भी मान लीजिए सही है। दिव्या देशमुख 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, ये सही है। और चौथी महिला बनी है तो द्रोणिका हरिका और आर वैशाली कोनेरू हम्पी के बाद चौथी बनी है, तो ये भी सही है। तो चारों कथन सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर है निम्नलिखित खेलों में किसका आयोजन भारत में नहीं किया गया। इसमें कौन सा खेल भारत में आयोजित नहीं हुआ। प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025, बी ऑप्शन है 12वां खेल विश्व कप 2025, सी ऑप्शन है एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 और डी ऑप्शन है 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025। अगर इसको हम देखें, इसमें देखें तो पहला प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट जो है ये डल झील जम्मू कश्मीर में हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में। 12वां खेल तो ये तो गलत है भाई, भारत में, ये भारत में ही आयोजित हुआ, ये सही है। 12वां विश्व खेल जो 2025 है ये चेंगदू जो है चीन में है, यहाँ पे आयोजित हुआ, ये भारत से बाहर हो गया, ये सही है। एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी जो आयोजित हुई है ये रायपुर रायपुर में आयोजित हुई है। और डी ऑप्शन जो है 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड जो है ये मुंबई में आयोजित हुआ है, ये भी गलत सुमेल है। भारत में ही आयोजित हुआ, पहला भारत में आयोजित हुआ, दूसरा आयोजित हुआ और तीसरा, और ये बी वाला नहीं आयोजित हुआ, और ये ऑप्शन सही हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 26 नंबर हो गया, 27 पे चलते हैं। 27 नंबर कहता है 66वां अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड IMO 2025 के संबंध में कौन से कथन गलत हैं। तो ए ऑप्शन है इसका आयोजन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ, बी ऑप्शन है भारत के 6 छात्रों की टीम ने 6 पदक जीते, सी ऑप्शन है भारत 110 देशों में 7वें स्थान पर रहा, डी ऑप्शन है भारत 2024 में प्रथम स्थान पर था। इसमें गलत देखना है तो इसका आयोजन 2025 वाले का आयोजन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, तो ये सही है। 6 छात्रों की टीम ने 6 पदक भी जीते हैं, 110 देशों में भारत 7वें स्थान पर है, ये भी सही है। भारत 2024 में प्रथम स्थान पर नहीं था, ये था चौथे स्थान पे था, तो ये ऑप्शन गलत है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ये ऑप्शन है 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 दुबई में आयोजित हुआ, बी ऑप्शन है 12वां विश्व खेल जो है चेंगदू सिचुआन चीन में आयोजित हुआ, सी ऑप्शन है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 जर्मनी में आयोजित हुआ, और डी ऑप्शन है प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। अगर हम इसको देखें तो 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड दुबई में आयोजित हुआ है, सही है। 12वां खेल विश्व कप चेंगदू चीन में आयोजित हुआ, ये भी सही है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जो है जर्मनी में है, ये भी सही है। प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये डल झील जम्मू कश्मीर में है, डल झील J&K, ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत छांटना है। तो इसका आयोजन गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ, बी ऑप्शन है भारत कुल 24 पदक जीतकर चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा, सी ऑप्शन है इसका 27वां संस्करण 2027 में चीन के जियामिन में आयोजित होगा,
ये एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात हो रही है। डी ऑप्शन है गुलवीर सिंह ने 10 किमी तथा 5 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। और ई ऑप्शन है भारत ने कुल 10 स्वर्ण पदक जीते। इसमें से गलत का चयन करना है। तो इसका आयोजन गुमी दक्षिण कोरिया में हुआ है। भारत कुल 24 पदक जीतकर चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा, सही है। इसका 27वां संस्करण 2027 में चीन के जियामिन में होगा, ये भी सही है। गुलवीर सिंह ने 10 किमी और 8 किमी की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। भारत ने कुल 10 स्वर्ण पदक नहीं जीते हैं, 10 न जीत के 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, और ये गलत हो गया। हमारा ई ऑप्शन गलत हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से टेनिस विजेताओं में सही सुमेल नहीं है। तो अगर हम मिलान करें, ए ऑप्शन पे विंबलडन ओपन पुरुष एकल है, बी ऑप्शन पे विंबलडन ओपन महिला एकल है, सी ऑप्शन पर फ्रेंच ओपन पुरुष एकल है, और डी ऑप्शन पर फ्रेंच ओपन महिला एकल है। और दूसरी साइड है, एक नंबर पे कार्लोस अल्कराज स्पेन, बी ऑप्शन है इगा स्वियाटेक पोलैंड, तीसरा है कोको गफ अमेरिका, और चौथा है जेनिक सिनर इटली। तो जो विंबलडन ओपन पुरुष एकल है इसको जेनिक सिनर ने जीता। विंबलडन ओपन जो महिला है इसको इगा स्वियाटेक ने जीता, और फ्रेंच ओपन पुरुष को कार्लोस अल्कराज स्पेन के जीते, और फ्रेंच ओपन महिला को कोको गफ ने जीता। अब इसका मिलान करते हैं तो 4-2-1-3 4-2-1-3 हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं। यूपी के संदर्भ में निम्न में कौन कथन सही नहीं है। नंबर 1 पे है कि रेलवे ट्रैक के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी है। तो क्या पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला। दूसरा है एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त गढ़ ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन के बीच चली है। तीसरा ऑप्शन है भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में हुआ है। चौथा ऑप्शन है इंडियन सबकॉन्टिनेंटल टूरिज्म पुरस्कार करीकोट गांव बहराइच को मिला है। और पांचवा है यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र अयोध्या में उद्घाटित हुआ है। पहला विकल्प है 2 और 3 गलत हैं, इसमें गलत छांटना है। बी ऑप्शन है केवल 3 और 5 गलत हैं, सी ऑप्शन है केवल 2 और 4 गलत हैं, डी ऑप्शन है 2, 4 और 5 गलत हैं। तो हम देखें तो जो पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित हुआ है ये बनारस में स्थापित हुआ है, बिल्कुल सही। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त गढ़ ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक चली है। ये 4.5 किलोमीटर लंबी है और 354 वैगन लगे हैं इसमें, 354, ये सही है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में हुआ है। नहीं, ग्रेटर नोएडा में ना होकर ये हुआ है लखनऊ में, ये भैया गलत हो गया। तीसरा, इंडियन सबकॉन्टिनेंटल टूरिज्म पुरस्कार 2025 करीकोट गांव बहराइच को मिला, तो ये बिल्कुल सही है। और यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र अयोध्या में उद्घाटित हुआ, अयोध्या में ना होकर गोरखपुर में हुआ है, गोरखपुर में हुआ है। तो ये हमारा पांचवा भी गलत हो गया। तो 3 और 5 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32, यूपी के संबंध में कौन से कथन गलत हैं, इसको छांटना है। ए ऑप्शन है यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी शहर के लिए लखनऊ नामांकित हुआ है। बी ऑप्शन है यूपी का पहला रॉकेट परीक्षण वाराणसी में हुआ है। सी ऑप्शन है सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति बनाने वाला यूपी पहला राज्य है। और डी ऑप्शन है महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल का उद्घाटन बहराइच में हुआ है। इसमें गलत छांटना है। तो यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी शहर के रूप में लखनऊ नामांकित हुआ है, बिल्कुल सही है। यूपी का मॉडल रॉकेट परीक्षण वाराणसी में ना होकर कुशीनगर में हुआ है, कुशीनगर में हुआ है, तो ये गलत हो गया, मतलब यही सही हो जाएगा। और यूपी पहला है सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति बनाने वाला, ये सही है। और महाराजा सुहेलदेव का स्मारक बहराइच में बना है, ये भी सही है। 32 के बाद ये 2 बार हो गया, 32, ये नया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी योजना सही नहीं है। नव्या योजना जो है भारत सरकार की योजना है, सोनभद्र में किशोरियों के प्रशिक्षण के लिए है। जो किशोरियाँ 16 से 18 के बीच हैं।
नमस्ते दिवस जो है कचरा बीनने वाले को सम्मानित करने के लिए है। ऑपरेशन सवेरा जो है सहारनपुर पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों के नियंत्रण हेतु है। और डी ऑप्शन है लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम प्रौढ़ों को आउट ऑफ स्कूल को शिक्षित करने के लिए है। इसमें से गलत को चयन करना है। तो नव्या योजना जो है भारत सरकार द्वारा सोनभद्र में किशोरियां जो 16 से 18 वर्ष की हैं, कक्षा 6 से 8 या 10 तक पढ़ रही हैं, उनको प्रशिक्षित करने के लिए है। इसमें सिलाई कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर आदि सीख कर अपना स्वयं का कार्य कर सकें। ये बिल्कुल सही जवाब है। नमस्ते दिवस कचरा बीनने वाले को सम्मानित करने के लिए चलाया गया है। हाँ, जो कचरा बीनते हैं और कचरे को हटाते रहते हैं तो उनको सम्मानित करने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन सवेरा जो है सहारनपुर पुलिस मंडल में जो सहारनपुर मंडल में जो 3 जिले हैं उनमें नशीले पदार्थों का जो नियंत्रण है, मतलब जो तस्करी है, बिक्री है, मीडिएटर हैं, उनको नियंत्रित करने हेतु चलाया गया है। तो ये भी सही है। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम जो है ये प्रौढ़ों के लिए नहीं होता। ये जूनियर के जो 6 से 8 के बच्चे होते हैं उनको कौशल प्रशिक्षण है। उनका कौशल प्रशिक्षण है, मतलब उनको लकड़ी के काम करना सिखाना, पंचर बनाना सिखाना, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में है निम्न का सही मिलान कीजिए। प्रवासी मजदूरों के लिए शमसी योजना किसने चलाया है, किस राज्य ने? बाज आँख एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया किसने? सी है एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु दिशा योजना किसने चलाई? और डी ऑप्शन है नारी अदालत की शुरुआत किसने की? और ई ऑप्शन है मुफ्त बस यात्रा हेतु स्त्री शक्ति योजना किसने चलाया? और एफ ऑप्शन है हरिजन शब्द का उपयोग किसने बंद कर दिया? तो हम मिलाएं अगर, तो मजदूरों के लिए श्रमश्री योजना जो है ये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाया गया है। ए पे छठा हो जाएगा, ए पे छठा, यहीं से पहला सही हो जाएगा। बाज आँख एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये पंजाब सरकार द्वारा जो नशीले पदार्थों की तस्करी होती है उसके लिए चलाया गया है। एक समान शिक्षा गुणवत्ता के लिए महाराष्ट्र सरकार ने चलाया है दिशा योजना। नारी अदालत की शुरुआत जो है इसको चलाया है सिक्किम ने। और मुफ्त बस यात्रा जो चलाई गई है ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। और हरिजन शब्द का प्रयोग बंद करने का आदेश उड़ीसा सरकार ने जारी किया है। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसको ये PDF चाहिए होगा टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे डाल देंगे। क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा गलत है? ये ऑप्शन है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सबसे बड़ा किस चीज़ का बाजार? तो विमानन बाजार बना, सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है। बी ऑप्शन है फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत को मूल्यवान मित्र कहा है। सी ऑप्शन है महासागर भारत की नई विदेश नीति की नवीन पहल है। और डी ऑप्शन है यूएनओ ने TRF को वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल नहीं किया। इसमें देखें भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है, ये सही है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत को मूल्यवान मित्र कहा, ये भी सही है। महासागर भारत की विदेश नीति की नवीन पहल है, ये भी सही है। यूएनओ ने TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट जो भारत में पुलवामा अटैक हुआ था उसकी जिम्मेदारी इसने ली थी, इसको वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल किया गया है। ये जो नहीं है ये गलत है, यूएनओ ने इसको आतंकवादी सूची में शामिल कर दिया। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं निम्न में से कौन सा गलत विकल्प है? ए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की सदस्यता बांग्लादेश ने ली। बी है राइसो तोप परियोजना दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालय ने लॉन्च की है। सी ऑप्शन है सर्वाधिक बाघ वाले टाइगर रिजर्व बांदीपुर, कॉर्बेट और काजीरंगा हैं। डी ऑप्शन है दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग द्वारा चलाई गई है। इसमें देखें तो IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की सदस्यता बांग्लादेश ने ना लेकर नेपाल ने लिया है, तो पहला गलत है। रायसो तोप परियोजना दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालय द्वारा एक सींग वाले गैंडों को बचाने के लिए चलाई गई है। होगा क्या इसमें कि जो गैंडे होते हैं उनकी सींगों में रेडियो एक्टिव तत्व को डाल दिया जाएगा, जिससे उनकी तस्करी, चोरी और उनके शिकार को रोका जा सके। ये जहाँ इनको ले जाएंगी ये उसमें रेडियो एक्टिव तत्व अपने प्रकाश छोड़ता रहेगा, जिससे आसानी से पकड़ में आ जाएंगे।
सर्वाधिक बाघ, सी ऑप्शन है सर्वाधिक बाघ घनत्व वाले, यहाँ घनत्व है, घनत्व वाले टाइगर रिजर्व बांदीपुर नंबर 1, कार्बेट 2, काजीरंगा 3, ये बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही था। डी ऑप्शन है दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग द्वारा चलाई गई, बिल्कुल ये जो डाक टिकटों के इकट्ठे करने के शौकीन होते हैं उनके लिए चलाई गई है दीनदयाल स्पर्श योजना, ये भी सही है। तो इसमें से पूछा है गलत कौन है, पहला गलत है, IBCA का सदस्य बांग्लादेश ना होकर नेपाल बना है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्न में से कौन सा गलत विकल्प है। ए ऑप्शन है IMD वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक 41वीं है। बी ऑप्शन है हैनले पासपोर्ट सूचकांक में 2025 में भारत की रैंक 77वीं है। सी ऑप्शन है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 71वीं है। डी ऑप्शन है सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक 99वीं है। और ई ऑप्शन है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक 129वीं है। इसमें देखें कौन सा गलत छांटना है, तो प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत 41वां है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत 77वां है, ये भी सही है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वां है, ये भी सही है, सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक 99वीं है, ये सही है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत की रैंक 129वीं जो है ये 2024 में थी, 2025 में जो है वो है 131वीं है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 137 नंबर देखते हैं, निम्न में कौन गलत है। ये ऑप्शन है भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज याकटेन गांव सिक्किम बना। बी ऑप्शन है 75वें PM दिव्यांग केंद्र की स्थापना बदायूं यूपी में हुई। सी ऑप्शन है भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट की स्थापना लखनऊ में हुई। डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू, जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू में है उसके दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना सिंगना आगरा में की गई। इसमें गलत छांटना है, भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज याकटेन गांव सिक्किम है, सही है। ये डिजिटल नोमैड विलेज का मतलब हुआ कि वे ऑनलाइन काम जहां से व्यक्तियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं बिना वहां उपस्थित हुए, उसको कहते हैं नोमैड विलेज गांव कहते हैं, ये पहला सही है, सिक्किम में शुरू किया गया है। 75वें PM दिव्यांग केंद्र की स्थापना बदायूं में हुई है, तो ये बिल्कुल सही बात है, बदायूं में ही हुई है। अगला, भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट की स्थापना लखनऊ में ना होकर भैया मेरठ में हुई है, ये गलत हो गया, मेरठ, तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू की एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना सिंगना आगरा में हुई है, ये सही बात है। 38 नंबर पे चलते हैं, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2024-25 पर विचार कीजिए। पहला है 10 लाखी शहरों में अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ प्रथम 3 स्थानों पर रहे। दूसरा है मिलियन प्लस कैटेगरी में 40 शहर शामिल किए गए। और तीसरा है मिलियन प्लस शहरों में इंदौर प्रथम रहा। उपर्युक्त विकल्प में सही का चुनाव कीजिए। ए ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही, बी ऑप्शन है 1 और 2 सही, सी ऑप्शन है 2 और 3 सही, डी ऑप्शन है केवल 1 सही। अगर हम इसमें देखें स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 पर, तो 10 लाखी शहरों में अहमदाबाद प्रथम, भोपाल द्वितीय और लखनऊ तृतीय, बिल्कुल सही है। मिलियन प्लस कैटेगरी में 40 शहर नहीं है, 23 शहर शामिल हुए हैं। और डी मिलियन प्लस शहरों में इंदौर प्रथम रहा है, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही हो गया, मतलब हमारा ये ऑप्शन भैया थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, लिखने में गड़बड़ी हो गई, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा, 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। 39 नंबर देखते हैं, निम्न में कौन सा संविधान संशोधन भारत में पेश नहीं किया गया। पहला है वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट 2025, बी ऑप्शन है ऑनलाइन गेमिंग कानून 2025, सी ऑप्शन है जन विश्वास विधेयक 2025 और डी ऑप्शन है नया आयकर विधेयक 2025। इसमें देखें कौन सा भारत में नहीं हुआ, तो ऑनलाइन गेमिंग पास हुआ है, जन विश्वास पास हुआ है, नया आयकर पास हुआ है। जी, जो ये वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट है ये अमेरिका में पास हुआ है। इसमें हुआ क्या कि जो धन प्रेषण होता है भारत में या विदेशियों द्वारा अपने देश में, उस पर अमेरिका ने 1% का टैक्स लगा दिया, ठीक।
तो हमारा ए सही हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं, निम्न में कौन सा गलत है। भारत समुद्री निवेश मीट 2025 का आयोजन लंदन में हुआ। 2, बी ऑप्शन है जीएसटी संग्रह 2024-25 में 22.8 लाख करोड़ था। सी ऑप्शन है 2024-25 में भारतीय प्रवासियों की ऋण प्रेषण आय 135.46 बिलियन डॉलर हो गई। और डी, धन प्रेषण पर अमेरिका ने 5% का टैक्स लगाया। तो इसमें देखें तो भारतीय समुद्री निवेश मीट 2025 लंदन में हुई है, सही है। जीएसटी संग्रह 22.08 लाख हुआ है, ये भी सही है। भारतीय प्रवासियों द्वारा प्रेषण आय जो है 135.46 बिलियन डॉलर है, ये भी सही है। ये मैं बता रहा हूँ 1% टैक्स वाला, 5% ना होकर 1% टैक्स वन बिग ब्यूटीफुल कानून के द्वारा लागू किया गया, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर में है, भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 8 प्रमुख उद्योगों के लिए है। दूसरा है, भारत ने मालदीव को 4850 करोड़ ऋण सहायता दी है। तीसरा है, भारत का रक्षा उत्पादन 1.51 लाख करोड़ हो गया। चौथा है, पीएम मित्र पार्क की स्थापना 7 राज्यों में की गई। उपर्युक्त में से कौन सही है, ये देखना है। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही। बी ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3 सही। सी ऑप्शन है केवल 2, 3 और 4 सही। डी ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। इसमें देखें तो भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम में 8 प्रमुख उद्योग शामिल हुए हैं, बिल्कुल सही। भारत ने मालदीव को 4850 करोड़ रुपए की सहायता दी, ये भी सही है। भारत का रक्षा उत्पादन 1.51 लाख करोड़ हुआ, ये भी सही है। और पीएम मित्र पार्क 7 राज्यों में स्थापित होंगे, ये भी सही है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चारों सही है। 42 नंबर देखते हैं, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में महिला भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में यूपी की अन्नू रानी ने स्वर्ण पदक जीता है। ये किस जिले से संबंधित है? ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है अमेठी, सी ऑप्शन है गाजियाबाद, डी ऑप्शन है मेरठ। अगर हम इसको देखें तो जो ये अन्नू रानी हैं स्वर्ण पदक जीती हैं ताइवान एथलेटिक ओपन 2025 में, तो ये मेरठ की हैं। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं, निम्न में कौन गलत है, कौन सा गलत है? ए ऑप्शन है, भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3% हो गई। बी ऑप्शन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 में भारत 20वें स्थान पे है। सी ऑप्शन है, 2026 में जीडीपी निर्धारण का नया आधार वर्ष 2022-23 होगा। डी ऑप्शन है, विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की विकास दर 4.3% अनुमानित की है। इसमें देखें गलत कौन सा है, तो भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है 64.3% हो गई, बिल्कुल सही। सामाजिक सुरक्षा का मतलब होगा जो गरीबों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस पर गरीबों को कितना फ़ायदा हुआ, 64.3% लोग उसका फ़ायदा पा रहे हैं। बी ऑप्शन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 में भारत 20वें स्थान पे था। भारत 20वें स्थान पे नहीं था, भारत था 15वें स्थान पे। इस प्रकार बी ऑप्शन गलत हो गया। सी है, 2026 में जीडीपी निर्धारण का नया आधार वर्ष 2025-22-23 होगा, ये बिल्कुल सही है। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की विकास दर 6.3 अनुमानित की है, ये भी सही है। हमारा बी ऑप्शन गलत हो गया, यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कुल्सी बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना पर निर्णय लिया है किन राज्यों ने? ए ऑप्शन है असम मेघालय, बी ऑप्शन है मिजोरम त्रिपुरा, सी ऑप्शन है यूपी बिहार, डी ऑप्शन है कर्नाटक केरल। तो जो कुल्सी बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है, इसका समझौता जो है असम और मेघालय के बीच हुआ है। 45वां नंबर प्रश्न है, निम्न में गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित बिजली क्षमता का गलत युग्म है, सुमेल है। सौर ऊर्जा से 60%, गैर जीवाश्म की बात हो रही है, पहले इसको देख लीजिएगा, टोटल बिजली की बात नहीं हो रही, गैर जीवाश्म की। ए ऑप्शन है सौर ऊर्जा से 60%, बी ऑप्शन है पवन ऊर्जा से 21.78%, सी ऑप्शन है जैव ऊर्जा से 4.92% और डी ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा से 3.73%। इसमें गलत कौन सा है, तो जो सौर ऊर्जा से है ये 60% नहीं है, ये 47.06% उत्पादन हो रहा है। इस तरीके से 45 का ए हमारा सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए द्वारा जारी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 शीर्षक रिपोर्ट में गलत कथन है। पहला ए ऑप्शन है, भारत की कुल अनुमानित जनसंख्या 146.39 करोड़ है। दूसरा है, भारत की कुल प्रजनन दर 2.1 है।
सी है जीवन प्रत्याशा पुरुष की 71 वर्ष और महिला की 74 वर्ष हो गई है। और डी ऑप्शन है 68% जनसंख्या कामकाजी आयु वर्ग 15 से 64 में है, वर्ष में है। इसमें गलत पूछा है, तो भारत की अनुमानित जनसंख्या 146.39 करोड़ हो गई है, तो भारत नंबर 1 पे आ गया है। भारत नंबर 1 पे हो गया है और 2 नंबर पे अब चीन चला गया है, तो जनसंख्या में विश्व में भारत नंबर 1 पे हो गया। भारत की जो कुल प्रजनन दर है 2.1% न होकर 1.9% हो गई है, ये गलत हो गया। सी ऑप्शन भारत में जीवन प्रत्याशा जो है पुरुष की 71 और महिला की 74 है, सही है। 68% जनसंख्या कामकाजी आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष में आती है, ये भी सही है। 47 नंबर देखते हैं। तो 47 नंबर कहता है यूनिसेफ इंडिया ने तलाश पहल जारी की है। तलाश पहल सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की। ए ऑप्शन है जनजातीय क्षेत्रों के लिए, बी ऑप्शन है अनुसूचित जाति के लिए, सी ऑप्शन है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और डी ऑप्शन है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। तो ए ऑप्शन जो है ये जनजातीय लोगों के लिए उनके कौशल विकास और शिक्षा के लिए शुरू की गई तलाश योजना है, जिसको यूनिसेफ ने चलाया है। ये एसटी लोगों के लिए है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर है हाल ही में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया। ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है देहरादून, सी ऑप्शन है लखनऊ और डी ऑप्शन है वाराणसी। तो देहरादून उत्तराखंड में इन दोनों भवनों का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। 49 नंबर देखते हैं गरुड़ एयरोस्पेस द्वारा कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण कहाँ स्थापित किया गया। तो ए ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है भोपाल और डी ऑप्शन है भुवनेश्वर। तो अगर हम उत्तर देखें इसका, तो गरुड़ एयरोस्पेस जो है कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण का जो स्थापित किया गया है ये चेन्नई में स्थापित हुआ। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने, सी ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग ने और डी ऑप्शन है निर्वाचन आयोग ने। इसको संघ लोक सेवा आयोग ने लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि जो IAS के लड़के होते हैं जो पास होते हैं इंटरव्यू में छट जाते हैं, तो वो उनके में प्रतिभा तो होती ही है, लेकिन एक स्टेज के कारण वो बेकार हो जाते हैं, तो उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सही जगहों पे ये प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये 50 नंबर हो गया। 41 वाला छूट गया था एक पेज, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 41 नंबर 1 अगस्त की भारत, ये दोबारा हो गया है, तो हमारे 50 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। ये पेज दोबारा हो गया है। 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस तरीके से करंट अफेयर का हमारा 50 क्वेश्चन बन गया है। इस तरह 50-50 क्वेश्चन करके हम लगभग 150 क्वेश्चन आपको पेपर के पहले देंगे और मान के चलिए कि लगभग 25 क्वेश्चन हम इसी में से फंसाएंगे और इनको आप टॉपिक को जा के देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का ये यहाँ आज समाप्त होता है। अगला हम बहुत जल्द ही 50 क्वेश्चन का और टेस्ट लेके आएंगे, इसी तरह अपने हाथों से खुद बना के। धन्यवाद।